अगर आपको भी अपने जीवन में कमाना है अंबानी अडानी के जैसा धन, तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो में लगाओ अपना मन। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज मतलब 26 फरवरी 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है वाराणसी, विशाखापट्टनम, चेन्नई या फिर अहमदाबाद में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता किया है। इस प्लांट का निर्माण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लगभग 1200 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इस प्लांट के तहत हर दिन 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है। तो अगला और दूसरा सवाल है, बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अशोक आनंद, एमआर कुमार, श्रीनिवासन श्रीधर या फिर मयंक अग्रवाल जी को। उत्तर है ऑप्शन बी, एमआर कुमार। पूर्व एलआईसी अध्यक्ष एमआर कुमार को बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं पर श्रीनिवासन श्रीधर को इंडियन ओवरसीज बैंक के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही एक अन्य नियुक्ति में अराव मुदन कृष्ण कुमार को यूके बैंक का पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया है। तो अगला और तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर ग्रेटर नोएडा में। उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 22 फरवरी से किया जा रहा है। इस एक्सपो में 120 से अधिक भारतीय शहरों के ट्रेवल एजेंट भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब इस आयोजन के लिए प्रीमियम भागीदारी देश है, जबकि मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड इसमें भागीदारी देश है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 26 फरवरी को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों आज है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी एक आईएएस और आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। वह तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वह 15वीं वित्त आयोग के सदस्य भी थे। उन्होंने तमिलनाडु राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक और प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य किया है। उनका जन्म 26 फरवरी 1957 को भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में हुआ था। तो अगला सवाल है, भारत माला परियोजना के अंतर्गत किस राज्य में 182 किलोमीटर लंबी क्षेत्रीय रिंग रोड परियोजना का विस्तार किया जाना है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना या फिर पंजाब। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तेलंगाना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब NHAI ने भारत माला परियोजना चरण 2 के तहत तेलंगाना के क्षेत्रीय रिंग रोड के 182 किलोमीटर दक्षिण हिस्से को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित 350 किलोमीटर लंबी हैदराबाद क्षेत्रीय रिंग रोड HRRR परियोजना का उत्तरीय भाग विस्तार के लिए तैयार है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी के कार्यालय ने तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश की घोषणा की। इसमें हैदराबाद क्षेत्रीय रिंग रोड परियोजना के लिए आवंटित 20,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। तो अगला और पांचवा सवाल है, फरवरी 2024 में नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद मतलब FSDC की 28वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, निर्मला सीतारमण या फिर शक्तिकांत दास जी ने। उत्तर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2024 में नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद मतलब FSDC की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की है। FSDC भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और शक्ति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। बैठक में FSDC निर्णयों को लागू करने और भारत के बजटीय ढांचे के लिए प्रासंगिक घोषणाएं करने के लिए रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने? ऑप्शन है क्रिस गेल, विराट कोहली, बाबर आजम या फिर डेविड वार्नर।
उत्तर है ऑप्शन सी बाबर आजम। बाबर आजम ने क्रिस गेल और विराट कोहली के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर क्रिकेट इतिहास रच दिया। अब इस पाकिस्तान के सवाल से संबंधित और भी जानकारी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। भारत GPT समूह द्वारा लॉन्च की गई चैट GPT जैसी सेवा का नाम क्या है? ऑप्शन है अवतार, हनुमान, चतुर या फिर चाणक्य। उत्तर है ऑप्शन बी हनुमान। भारत GPT समूह द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट GPT जैसी सेवा का नाम हनुमान रखा गया है। इसे 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम और केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। हनुमान AI का लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल, शासन, वित्त और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 11 स्थानीय भाषाओं में AI संचालित सेवाएं प्रदान करना है। इस मॉडल को हाल ही में मुंबई में एक प्रौद्योगिकी सम्मेलन के दौरान प्रदर्शित किया गया है, जिसमें तमिल और हिंदी जैसी कई भाषाओं में इंटरैक्शन प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को याद करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने समग्र जीवन शैली से संबंधित किस संस्थान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है मोदी विश्वविद्यालय, आयुष कल्याण केंद्र, डिजिटल इंडिया या फिर कच्छ अभियान। उत्तर है ऑप्शन बी आयुष कल्याण केंद्र। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने समग्र जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है। यह पहल पारंपरिक तरीकों के माध्यम से व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को अपनाने के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन के अनुरूप है। यह कार्यक्रम कोविड-19 महामारी के बाद से आयुष पर जोर देने पर प्रकाश डालता है, जो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जैसे उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों के बीच शाकाहारी और समग्र जीवन शैली के लिए बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध द्वारा लक्षित होने के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है 70, 80, 90 या फिर 100वें स्थान पर। उत्तर है ऑप्शन बी 80 रैंक। 2023 में साइबर अपराध द्वारा लक्षित होने के मामले में भारत दुनिया भर में 80वें स्थान पर है। यह रैंकिंग देश में उपयोगकर्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले साइबर खतरों की भयावहता और आवृत्ति की जानकारी देता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत में लगभग 34% उपयोगकर्ता स्थानीय खतरों से प्रभावित थे। इसका अर्थ यह है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में साइबर समस्या का सामना कर रहे हैं। भारत में उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने वाली साइबर अपराध की घटनाओं की कुल संख्या 2023 में 74 मिलियन थी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फरवरी 2024 में SBM बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुरेश कुमार पटेल, आशीष विजयकर, नरेश कालिया या फिर राहुल चौहान जी को। उत्तर है ऑप्शन बी आशीष विजयकर, जिनको SBM बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 17 फरवरी से 3 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। तो अगला सवाल है, बजट बढ़ने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी संबलपुर। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया गया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है शिमला, गुलमर्ग, मनाली या फिर श्रीनगर में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो एक ही ऑप्शन है तुक्का। कल फिर मिलते हैं कल के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।